अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शिकफ्ताइन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी, सबसे पहले आज मैं आप सब व्यूवर्स को थैंक यू बोलूँगी फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत यूज़फुल, मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। हमारी लाइफ का हर दिन दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है। कभी खुशियाँ होती हैं, कभी स्लो डेज़ होते हैं, बट यही ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। लेकिन एक चीज़ सेम होती है कि आज क्या पकाएं। इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपके साथ कुछ रेसिपीज़ को शेयर करूँगी। और हम जो हर महीने ग्रॉसरी करते हैं, और ग्रॉसरी करने से पहले मैं कुछ ऐसे काम कर लेती हूँ जिससे कि मेरा किचन टाइडी रहता है। पूरा महीना मेरा बहुत अच्छा गुजरता है और मुझे बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं करनी पड़ती। अब जैसे कि हमारे स्पाइसेस के जार्स होते हैं, लेंटिल्स रखने के, दालें रखने के जार्स होते हैं, और आटा, चीनी, चावल, बेसन, ये सब चीज़ें रखने के हमारे डिफरेंट जार्स होते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो जार्स, जैसे कि समटाइम्स हम जल्दी में होते हैं और हमारे डर्टी हैंड्स लगते हैं इन जार्स को, तो वो गंदे हो जाते हैं। हम उनको टाइम टू टाइम ऊपर से तो टॉवल के साथ क्लीन कर लेते हैं, मगर उनके अंदर जो स्पाइसेस होते हैं और जो चीज़ें होती हैं ना, वो बार बार रीफ़िल करने के बाद वो अंदर से भी थोड़े डस्टी हो जाते हैं, कुछ स्टिकी हो जाते हैं। और अब एक्चुअली ख़ास तौर पे जब सावन का महीना होता है तो तब हमारे जार्स में थोड़ी थोड़ी सी नमी आने लग जाती है और हमारी जो चीज़ें होती हैं वो भी थोड़ी चिपकने लग जाती हैं। तो फिर मैं सारे जार्स को खाली करती हूँ। कुछ जार्स तो इन द एंड ऑफ द मंथ खाली हो जाते हैं, लेकिन कुछ उनमें अगर चीज़ें बच भी जाती हैं तो उनको मैं निकाल लेती हूँ, खाली कर लेती हूँ, दूसरे बोल्स में निकाल लेती हूँ, प्लेट्स में निकाल लेती हूँ, और इन सब जार्स को मैं वॉश करूँगी। एंड आफ्टर वॉशिंग देम इनको ड्राई करने के लिए रखूँगी। एंड देन मैं उनको बहुत अच्छी तरह से टॉवल के साथ ड्राई करूँगी, वाइप करूँगी, ताकि उनमें ज़रा सा भी मॉइस्ट ना रहे, और अच्छी तरह से उनको खुला करके रखूँगी ताकि उनको हवा भी लग जाए। अब यहाँ पे ये मेरा बेसन वाला जो जार था ना, हालांकि बेसन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, मगर सावन की वजह से और इस कैबिनेट के अंदर ना थोड़ा सा पानी आ गया था, जो कि ऊपर रूम के एसी का ड्रेन का वाटर था, जिसकी वजह से इस के अंदर थोड़ी नमी आ गई थी, और जिसकी वजह से ये जो जार था बेसन का, इसके अंदर बेसन ख़राब हो गया था और इसमें कीड़ा लग गया था। एंड दिस वॉज द सेकेंड टाइम इन माई लाइफ कि मेरी किसी स्पाइस के अंदर या किसी मसाले में, बेसन में या मैदे में सेकेंड टाइम कीड़ा लगा है। वरना हमेशा चीज़ें सेफ़ रहती हैं और उतनी ही होती हैं जो कि विद इन अ मंथ यूज़ हो जाती हैं। अब एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बेसन को मैंने खोला नहीं, बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से ना वो बंद भी रहने की वजह से उसको हवा नहीं लगी, तो उसमें कीड़ा लग गया था। और जब भी हमेशा मैं इस तरह से जार्स को एम्प्टी करती हूँ, क्लीन करती हूँ और मसालास निकाल के बोल्स में रखती हूँ ना, तो मुझे अम्मी जानी बहुत याद आती हैं। आई रिमेंबर हम जब छोटे थे तो हमारे सहन में धूप लगती थी बहुत अच्छी सी, तो अम्मी इसी तरह से ना मसालास को निकालती थी जब जार्स वॉश करने होते थे, तो फिर वो चीज़ों को धूप में रख देती थी। तो तब मुझे ऑफ कोर्स हम बच्चे थे तो समझ नहीं आती थी कि अम्मी जानी ऐसा क्यों करती है, बट
अब मुझे वो समझ आता है और वो याद आता है कि अम्मी वो क्यों करती थी, ताकि इन चीज़ों में जो मॉइस्ट होता है वो ख़त्म हो जाए और चीज़ें ख़राब ना हों। एनी हाउ फिर सारे जार्स को ऑफ कोर्स एम्प्टी करने के बाद मैं अपने सिंक में थोड़ा पानी भर लूँगी और इसके अंदर मैं मैक्स डाल दूँगी। दिस इज़ द ईज़ीएस्ट वे ऑफ क्लीनिंग जार्स, एक साथ में हो जाते हैं। और इनको मैं डिश वॉशर में भी लगा सकती थी, बट मुझे लगता है कि इस तरह से मैं इनको ज़्यादा अच्छी तरह से स्पॉन्ज मार के और अंदर तक क्लीन करूँगी। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने तो अपने आउटडोर वाला बहुत अच्छा सा ड्रेस पहना हुआ है। एक्चुअली जिस दिन मैं अपने बेटे मोहित के स्कूल में गई थी ना, कॉफ़ी मॉर्निंग पे, उस दिन जब मैं वापस आई थी तो मुझे ये सब काम करने थे और मेरे माइंड में ये सब काम चल रहे थे और मैं घर पे आ गई थी 12:30 अराउंड। और सबसे पहले तो मेरे माइंड में था मुझे ये काम करना है और मैंने वेट नहीं किया कि मैं चेंज करूं। मैं क्विकली किचन में आई और मैंने सारे जार्स को एम्प्टी किया और मैं वेट करी थी कि जब तक कि मैं जार्स को एम्प्टी करूंगी और इनको सिंक में रख दूंगी, फिर ज़ोहर की नमाज का टाइम हो जाएगा 1:30, तो मैं इन्हीं प्यारे से कपड़ों में नमाज़ पढ़ूंगी। और वैसे भी साफ़ सुथरे अच्छे से कपड़ों में नमाज़ पढ़ने का ज़्यादा सवाब मिलता है। अब चूँकि हम मुस्लिम्स हैं तो हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी हमारी नमाज होती है, तो इसलिए जो हमारी डेली रूटीन में सारे कामों के बीच में हमारे एक नमाज का वक्फ़ा आता है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैंने सारे जार्स को वॉश किया। नीचे मैंने टॉवेल्स बिछा के उनके ऊपर मैंने उनको उल्टा किए रखा था काफ़ी ज़्यादा देर के लिए, और फिर इनको मैंने टॉवल के साथ ड्राई किया अंदर से, फिर सीधे करके रखे हवा लगवाई और फिर दोबारा कैबिनेट्स में रख दिए। और जब मैं ये करी थी ना तो मुझे काम करने की जल्दी थी, तो तब मेरा फ़ोन भी चार्जिंग पे था, उसको मैंने कैप्चर नहीं किया, बट उसको मैंने बस आपको डायरेक्टली दिखा दिया। और फिर मीनवाइल मरियम को भूख लगी और मरियम चाहती थी काफ़ी टाइम से कि वो सिनेमन रोल्स बनाए, एंड शी लव्स सिनेमन रोल्स। और जब मरियम ने बनाए वो इतने ज़्यादा डिलिशियस बने थे, मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा इजी है। अच्छा, यहाँ पे 1 कप दूध लेना है जो कि बिल्कुल लूक वार्म करना है, और इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून कैस्टर शुगर ऐड करनी है और ड्राई यीस्ट ऐड करनी है। जो खमीर होती है ना, पैकेट में ड्राई खमीर मिलती है, वो ऐड करेंगे। 1 पैकेट मीन्स 1 टेबलस्पून अराउंड इतनी होती है। उसको मिक्स करके रख देंगे और जब दूध राइज़ हो जाएगा तो उसके अंदर बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो ये सब फ्रॉस्टिंग की चीज़ें भी मरियम ने रखी हुई थी, बटर रखा हुआ है, एग सब कुछ प्रिपेयर करके रखा, वनीला एसेंस प्रिपेयर करके रखा हुआ था। 2 कप्स ऑफ फ्लावर स्टार्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे 1/2 कप बटर ऐड करना है और 1 एग इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, अब ये अच्छी यीस्ट राइज़ हो चुकी थी और फिर इसके अंदर 2 टेबलस्पून्स कैस्टर शुगर और ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा करके फ्लावर मैदा ऐड करते जाएंगे और स्टार्ट में डो स्टिकी होगी, काफ़ी स्टिकी होती है, बट आहिस्ता आहिस्ता वो थिक होती जाएगी और जैसे हम आटा गूंथते हैं ना उस तरह से डो रेडी होगी। बट बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना है उसको, हल्का हल्का सा स्टिकी ही छोड़ना है, तो फिर डो बहुत अच्छी राइज़ होगी और हमारे सिनेमन रोल्स बहुत अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पे अब चूँकि थोड़ी थोड़ी सी डो हार्ड हो रही थी तो मरियम अब हैंड्स के साथ कर रही थी, एंड मैंने जब मरियम से कहा कि लाए मैं कर देती हूँ, देन शी सेड नहीं मामा मुझे खुद करना है। अब डो को राइज़ होने के लिए रख दिया था
और यहाँ पे फ्रॉस्टिंग रेडी करी हैं। जो शक्कर होती है उसको भी पीस दिया था और सिनेमन पाउडर यहाँ पे 2 टेबलस्पून्स ऐड किया है। और इस शक्कर और सिनेमन पाउडर के साथ ना हल्का सा ऐड करेंगे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस। इससे ये जो है ना मिक्सचर, ये मिक्सचर हम डो के अंदर लगाएंगे, अभी आप देखेंगे। और यहाँ डो बहुत अच्छी राइज होगी। एंड लुक एट दैट, मरियम ने उसको प्रेस किया था और कैसे वो अंदर की तरफ चली गई। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे डो को और उसके बाद इसको बेल लेंगे। बेल के हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में पट्टी सी बना लेंगे, लंबी सी। तो अब यहाँ पे मरियम को काफ़ी टाइम लगा था इसको सेट करने में। सो फाइनली सेट हो गया। और इसके अंदर सबसे पहले तो हल्का हल्का सा बटर लगाएंगे और इसके ऊपर वो लगाएंगे जो मरियम ने मिक्सचर रेडी किया था शक्कर और सिनेमन का। अच्छा, समटाइम्स लोग सिर्फ सिनेमन को स्प्रिंकल कर देते हैं, बट अगर आप इस तरह से मिक्सचर बनाएंगे ना शक्कर और सिनेमन पाउडर डाल के, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और अब यहाँ पे मरियम इसको लंबाई की साइड से रोल कर रही हैं। मैं चाहती थी कि इसके अंदर जो सिनेमन के रिंग बने वो ज़्यादा बने, बट मरियम फुल ऑन हर एक चीज़ खुद से करना चाहती थी अपनी मर्ज़ी से, तो फिर मैं मरियम को करने देती हूँ। इसी तरह से ट्रायल के साथ बच्चे सीखते हैं। सो बहुत अच्छी तरह से रोल करने के बाद अब ये धागे के साथ इसको मरियम कट करेंगी। एंड ट्रस्ट मी, ये टेक्निक ऑफ कोर्स मुझे भी पता थी, बट मरियम को पता थी, मुझे इसका आइडिया नहीं था। और जब मरियम ने किया तो आई बिकेम सो हैप्पी और मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी माशाल्लाह से। और यहाँ पे सारे सिनेमन रोल्स रेडी हो गए और इनके टॉप पे पहले हल्का हल्का सा मरियम ने लगाया था बटर, और इसके बाद और फिर इसको टॉप पे आप एग वॉश भी कर सकते हैं और इसकी वजह से सिनेमन रोल्स और भी ज़्यादा मज़ेदार गोल्डन ब्राउन से और डिलिशियस से हो जाते हैं। यहाँ पे मरियम ने थोड़ा सा ओपन करके देखा था एंड सी कितने शानदार सिनेमन रोल्स रेडी हो गए। और ये जो ऊपर फ्रॉस्टिंग मरियम लगा रही है ना, ये फ्रॉस्टिंग मरियम ने रेडी की थी बटर के साथ, कैस्टर शुगर के साथ, और उसके अंदर वनीला एसेंस डाला था और वो सब लगाई थी। और अब फिर यहाँ पे डिनर में मैंने बच्चों के लिए वाइट सॉस पास्ता बनाया था और रेड सॉस पास्ता बनाया था। तो वाइट सॉस पास्ता में मैंने फेटुशीनी नूडल्स यूज़ किए थे, और जो रेड सॉस पास्ता था उसके लिए मैंने बटरफ्लाई पास्ता यूज़ किया था। और अब यहाँ पे मैं सारा चिकन ग्रिल कर रही हूँ, और मैंने पहले ऑलिव ऑयल ऐड किया था, फिर उसके अंदर मैंने चिकन, लहसुन, अदरक, चॉप हुई हुई चिली सॉस एंड सोया सॉस ऐड किया, और इसको मैं अब अच्छी तरह से कुक करूँगी। और इसके बाद इसमें से जब चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगा, सम ऑफ द चिकन मैं फेटुशीनी पास्ता वाइट सॉस पास्ता के अंदर ऐड कर दूँगी, और बाकी का जो चिकन है वो मैं रेड सॉस पास्ता के लिए यूज़ करूँगी। रेड सॉस पास्ता में टमाटो केचप और चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे, और इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, और ब्लैक पेपर्स और वाइट पेपर्स, सॉल्ट, और सॉल्ट बिल्कुल कम यूज़ करेंगे क्योंकि इसमें सोया सॉस होता है और वो सोया सॉस ऑलरेडी बहुत सॉल्टेड होता है। अब एक्चुअली मैंने दोनों पास्तास क्यों बनाए, बिकॉज़ मोहित को केचप पसंद नहीं है और रेड सॉस पास्ता मोहित बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, वाइट सॉस पास्ता मोहित को बहुत ज़्यादा पसंद है। सो दोनों को मैंने एक साथ में बनाया। और आजकल मेरे घर पे मेरा भांजा भी आया हुआ था, तो उनको भी बहुत पसंद है। सो मैंने इसलिए ये क्विक बन जाते हैं, इंस्टेंट कुकिंग होती है, और चूँकि मैंने सारा दिन किचन में काफ़ी काम किए थे, तो दिस वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम। डिनर रेडी करने से पहले ना
मैंने शावर लिया और चेंज किया, बिकॉज़ एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है और आपको स्वेटिंग होती है। फिर शावर लेने के बाद आप फ्रेश हो जाते हैं और दोबारा से आप में एनर्जी आ जाती है और आप अच्छी तरह से काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे अब मैंने बटरफ्लाई पास्ता चिकन के अंदर मिक्स कर दिया है और टॉप पे भी मैं केचप ऐड कर रही हूँ, चिली गार्लिक केचप। बच्चों को बहुत पसंद है और मैं इसलिए अंदर ऐड कर देती हूँ ताकि सेपरेटली बच्चों को केचप ना लगाना पड़े, और कुक होने के बाद ना केचप का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, फ्लेवरफुल हो जाता है। सो ये इंस्टेंट डिशेस थी जो कि मैंने सारे कामों के साथ की। और कुछ और किचन के अभी ड्रॉर्स रहते थे जो कि मुझे क्लीन करने थे, ताकि पहले से ही साफ़ होंगे और मुझे ये भी पता होगा कि ग्रॉसरी में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल हैं और मुझे वो रिपीट नहीं करनी है। अब शानदार वाइट सॉस पास्ता रेडी हो गया है एंड मोहित वाज वेटिंग फॉर दैट। बच्चों को खाना देने के बाद मैं दोबारा किचन में आई और कुछ ड्रॉर्स थे जिनके अंदर ग्रॉसरीज़ बची हुई पड़ी हुई होती हैं, और तो वो भी मैं चेक करी थी और मैंने सोचा कि ड्रॉर्स को भी मैं क्लीन कर दूं ताकि जब मैं ग्रॉसरी रखूं तो ये काम ऑलरेडी मेरे हुए हुए हों। सो हल्का हल्का सा मैंने ड्रॉर्स को भी कपड़ा लगाकर साफ़ कर लिया और ये भी मैंने चेक कर लिया था कि मेरी ग्रॉसरी में मुझे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि लेकर आनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि मुझे नहीं लेकर आनी या कम क्वांटिटी में लेकर आनी है। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम गए थे ग्रॉसरी करने के लिए और उससे पहले हमने नाश्ता भी बाहर किया था। और हमने नाश्ता कहाँ किया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वरना आज की वीडियो बहुत ज़्यादा आपने लिए। और अब हम जब ग्रॉसरी करके आए तो यहाँ पे मरियम को कुछ बेकरी आइटम्स भी अट्रैक्ट कर रहे थे और भूख लग रही थी। सो उन्होंने वो लिया और यहाँ पे सारी ग्रॉसरी घर पे आ गई थी। और अब जो मुश्किल तरीन काम होता है ना मॉम्स का, वो होता है ग्रॉसरी को समेटना। लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपके साथ शेयर करूँगी कि ग्रॉसरी को हम इजीली समेट सकते हैं, अपनी अपनी जगह रख सकते हैं, यू विल लव इट इंशाल्लाह। और आपको लगेगा कि बहुत ही आसान है इस तरह से काम करना और ग्रॉसरीज़ को संभालना। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब कुछ चीज़ें जो कि बॉटल्स वगैरह होती हैं, जो वो टॉयलेटरी की चीज़ें होती हैं, वो अलग से सेपरेटली होती हैं, तो उनको भी मैं लेकर आई। और जहाँ पे मेरे किचन का डस्टबिन है ना, उसके नीचे जो एक छोटी सी कैबिनेट है एरिया है, यहाँ पे मैं ये सारे स्वीप्स और क्लीनर्स जितने भी होते हैं वो सब रखती हूँ। सरफ भी यहीं पे रखती हूँ। सो अब यहाँ पे 1 बाय 1 मैं चीज़ों को निकाल के सेपरेट करके रखती जाऊंगी। जैसे शैम्पूज़ वगैरह हैं, जितनी भी वॉशरूम की चीज़ें वो सब अलग रखूँगी, जो मसाला जात हैं वो सब अलग करती जाऊंगी। और साथ साथ में जो जो चीज़ जहाँ जहाँ की होगी उसको क्विकली वहाँ पहुँचा दूँगी। सो काम मेरा बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। अच्छा, ये वीडियो मैंने थोड़ी सी डिटेल्ड बनाई है और थोड़ी सी लेंथी भी है, बिकॉज़ इसके अंदर मैंने सभी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली ऑन द कैमरा, ऑन द सीन आपको दिखाया है, ताकि आप ये देख सकें कि कितना इजीली एंड कंफर्टेबली मैंने हर एक चीज़ को अपनी जगह पे पहुंचाया है। और अब ये जो मेरी किचन में कैबिनेट है, जिसके ऊपर टेबल के ऊपर मैंने चूल्हा रखा हुआ है ना, उसके नीचे मैंने ड्रॉर्स रखे हैं, इसके अंदर मैं सारे टिश्यू पेपर्स रख देती हूँ। और अब जो किचन के स्पॉन्जेस हैं, जो डिश वॉश लिक्विड है और ये डिश वॉश सोप्स हैं और ये जो बर्तन के स्पॉन्ज है और जाली है, इन सब चीज़ों को मैं सेपरेट करती जाऊंगी और क्विकली
चूँकि मैंने अभी आपको दिखाया कि जो वॉशरूम के लिक्विड्स हैं और चीज़ें हैं ना, उनको मैं एक कैबिनेट में रखती हूँ। और यहाँ पे ये बच्चों के शैम्पूज़ हैं और हैंड वॉश हैं उनके वॉशरूम्स के, वो मैं बच्चों के हाथ में पकड़ाती हूँ और वो अपने वॉशरूम्स में लेके जाते हैं। और अपने वॉशरूम में मैं ख़ुद से लगाती हूँ चीज़ें, और बच्चों को इसलिए देती हूँ ताकि उनको भी चीज़ें समेटने का और रखने का आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो। अब तक तो ग्रॉसरीज़ मैं ख़ुद ही संभालती हूँ, बच्चों ने कभी नहीं संभाली है। बस बच्चों को जो उनकी चीज़ें होती हैं, उनके रूम की, उनके वॉशरूम की, वही देती हूँ। यहाँ पे अब मैंने डिश वॉश सोप और जो हमारे ट्रैश के बैग्स होते हैं वो सब सिंक के नीचे जो मैंने ड्रॉर्स रखे हुए हैं वहाँ पे रखती हूँ। तो ये सबसे पहले वाला ड्रॉर है जिसके अंदर मैंने सारे बैग्स रखे हुए हैं। और फिर यहाँ पे इसके अंदर सोप्स हैं, लिक्विड्स हैं, एंड यहाँ पे स्पॉन्जेस हैं। इस ड्रॉर के अंदर मैं सारे स्पॉन्ज रखूँगी और जो काउंटर शेल्फ साफ़ करने के लिए यूज़ होते हैं ना क्लॉथ, वो रखती हूँ। और जो लास्ट वाला है उसके अंदर है डिश वॉश सोप, डिश वॉशर के सोप और लिक्विड, उसके अंदर मैं सारे सोप्स निकाल दूँगी। ये भी हो गया मेरा फाइनली। और इसके साथ ही में जगह है जहाँ पे मैं ऑयल वगैरह रखती हूँ, और ये सरफ है लिक्विड, और जो हमारे रूम स्प्रेज होते हैं वो रखती हूँ, जामे शीरी रखती हूँ, सॉफ्ट लैंड रखती हूँ जो हम कपड़ों में डालते हैं खुशबू के लिए। तो अब यहाँ पे मुझे दुपट्टा तंग कर रहा था तो मैंने एप्रन पहन लिया ताकि मैं अपने काम कंफर्टेबली कर सकूं। और एक बैग मेरा खाली हो गया है, और आप देखेंगे कितनी जल्दी से मैंने उसको खाली किया और अपनी अपनी जगह पे चीज़ों को रख दिया। और अब यहाँ पे खाने पीने के आइटम्स हैं, ये टैंग्स हैं, और अब जो चीज़ें मेरी जार्स के अंदर जानी है ना, वो सब चीज़ें निकलती जाएंगी। स्पाइसेस होंगे, टैंग्स होंगे, और चीनी पत्ती, चावल, एवरीथिंग। अब साथ साथ में आप देखें कि किचन में ग्रॉसरी को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख रही हूँ, और साथ में मैं आपके साथ अपना आज यूट्यूब जर्नी भी शेयर करती हूँ। तो मेरी यूट्यूब जर्नी इस तरह से स्टार्ट हुई थी कि 2018 में मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे, और ऑफ कोर्स बच्चे अब आजकल के काफ़ी टाइम से इनके पास टैब्स होते हैं, आईपैड होते हैं, तो बच्चे यूज़ करते थे यूट्यूब और वहाँ पे वीडियोस देखते थे। और मैं एवरी डे मतलब एवरी सिंगल डे मैं अपना डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा सा लगाती थी डिनर के लिए। बहुत अच्छी अच्छी मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेस बनाती थी, प्यारे प्यारे से बर्तनों में खाना लगाती थी, और बाकायदगी के साथ बच्चे डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता भी करते थे, लंच भी और डिनर भी, और मैं प्रॉपर्ली करती थी। अब तो थोड़े से बच्चे बड़े हो गए हैं, थोड़ी मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ समटाइम्स, बट उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा इससे भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होती थी। तो तब मेरे बच्चे कहते थे मामा आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, और तब मुझसे मेरी कुछ जानने वाले कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स पूछते थे मुझसे, रेसिपीज़ लेते थे, तो मैं उनको बताती थी। और मेरे बच्चों ने कहा कि मामा आप इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग करती हैं और आपसे सब पूछते हैं, तो आप अपना चैनल बनाएं और उस चैनल के ऊपर आप अपनी रेसिपीज़ को शेयर करें। तो मुझे तो बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि ये यूट्यूब का चैनल क्या होता है। तो तब बच्चों ने फिर मुझे बताया और मुझे वीडियोस दिखाई कि इस तरह से मामा चैनल होता है, और लोग इसके ऊपर अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, और कुछ एंटरटेनिंग चैनल्स होते हैं, तो वो सब। और उस टाइम पे 2018 में मरियम 8 और 9 इयर्स की होंगी, एंड दैट टाइम मरियम
देखती थी यूट्यूब पे चीज़ें कुकिंग की और इस तरह से, तो मरियम ने अपना चैनल बनाया था और मरियम उसके ऊपर शॉर्ट्स बनाती थी, बेकिंग करती थी, कुकिंग करती थी और फिर मरियम उनको अपलोड करती थी। बट चूँकि मरियम बहुत छोटी थी तो कम्युनिटी गाइडलाइन पे मरियम का चैनल हर बार जो है वो ब्लॉक हो जाता था यूट्यूब की तरफ से। आई डोंट नो क्यों, बिकॉज़ वो एज बहुत कम थी मरियम की। बट मरियम फिर से बनाती थी अपना चैनल, तो फिर बच्चों ने कहा कि मामा हम आपका चैनल बनाते हैं, और फिर बच्चों ने मेरा चैनल बनाया। और इस चैनल पे मैंने जो सबसे पहली रेसिपी लगाई थी ना, इट वाज ऑफ अ पिज़्ज़ा। और तब मरियम को पिज़्ज़ाज़ बहुत अच्छे लगते थे और बच्चे घर पे पिज़्ज़ाज़ बहुत ज़्यादा मुझसे बनवाते थे और खाते थे। तो तब हमने पहला बनाया था और बच्चों ने ही मेरी वीडियो बनाई भी थी। बच्चों ने मुझे बताया था अब आपने इस एंगल से खड़े होना है, ऐसे बनानी है, अच्छा अब आपने इस तरह से चीज़ को ऐड करना है और अच्छी लगेगी, अब ये हम स्लो मो में ऐड करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, और फिर उसके बाद सारी चीज़ों को इकट्ठा करना, एडिटिंग करनी उसमें से, वो सब कुछ मरियम ने किया था। और दैट टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। फिर कुछ एक दो और मैंने वीडियोस बनाई और बच्चे इसी तरह से, स्टार्ट में तो बच्चे बहुत खुशी से करते थे, बट बच्चों को फिर अपनी स्टडीज़ भी करनी होती थी तो बच्चे नहीं करते थे। और फिर बच्चों ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता सिखा दिया कि आप ऐसे करें, और मुझे एडिटिंग मरियम ने सिखाई थी। एंड माशाल्लाह दैट टाइम शी वाज 8 और 9 इयर्स ओल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। फिर उसके बीच में मैं एक फ़न टेकिंग वीडियोस थी, बस हमने चैनल बना लिया था, सब अपने बहन भाइयों को बताया, जो फैमिली के बच्चे थे, और हम इसको एज अ एंटरटेनमेंट ले रहे थे, बस एक शुगल यू कैन से, मतलब फ़न टेकिंग था हमारे लिए। बट फिर एक साल के बाद 2019 में मैंने घर शिफ्ट किया था और दोबारा से बच्चों ने मुझे कहा कि मामा आप वीडियोस बनाएं। तब मैंने फिर से वीडियोस बनाना शुरू की थी, लेकिन फिर मैंने एक अदद वीडियो बनाई थी और फिर मैंने उसमें पॉज आ गया, क्योंकि आई वॉज़ नॉट सीरियस अबाउट दैट। मुझे नहीं पता था कि इसमें अर्निंग होती है या इसमें सब्सक्राइबर्स होते हैं और इस तरह। तो फिर कोविड आ गया और कोविड में काफ़ी लंबा टाइम के लिए बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे थे, घर पे थे। तब फिर सीरियसली मैंने अपनी वीडियोस बनाना शुरू की थी, लेकिन वो मेरा सिर्फ कुकिंग का चैनल था और उसमें मुझे सक्सेस नहीं मिली, बट उसमें मेरी मेहनत भी बहुत ज़्यादा थी। ऑफ कोर्स हर एक काम के करने में मेहनत तो चाहिए होती है। मैं उसको बनाती चली गई, करती चली गई। फिर कुछ वीडियोस बनाने के बाद फैमिली में कुछ लोग होते हैं जो कि उनको अच्छा नहीं लगा था कि आप ऐसा करें। उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया और कहा कि आपकी वाइफ वीडियोस बना रही हैं और वो सब देख रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, तो मैंने ऑफ कोर्स आपकी फैमिली और आपके हस्बैंड से आगे तो कोई नहीं होता ना, तो मैंने अपने हस्बैंड की खातिर कि उनको कोई बात सुनने को ना मिले मेरी वजह से, तो मैं नहीं बनाती। बट फिर कुछ अरसा गुज़रा और 2-3 साल और गुज़रे, और जब फिर मैंने अपना ये वाला घर बना लिया। और घर बनाना आसान काम नहीं होता, और घर बनाने में आपकी जितनी भी जमा पूंजी होती है ना, जो कुछ भी होता है आपका, सब घर बनाने पे लग जाता है। तो थोड़ा आपको टफ़ टाइम मिलता है ऑफ कोर्स।
फिर बच्चों की रूटीन्स के साथ कुछ थोड़ी सी मेरे हस्बैंड की हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री में कुछ ऐसे चीज़ें होने लग जाती हैं, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो काफ़ी चेंजेस आते हैं, फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने ये चैनल चुपके से, अब जो मेरा कुकिंग का चैनल था उसको तो मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन उसके बाद उसके बारे में मेरे हस्बैंड को ऑफ कोर्स पता था। और दिस टाइम जब मैंने उसको स्टार्ट किया था और मैंने इनसे कहा था कि अब मैं ये करना चाहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है अगर आपको एतराज़ ना हो, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप जो करना चाहती हैं आप कर सकती हैं। सो वो कुकिंग चैनल में मुझे कामयाबी अगेन नहीं हुई थी, उस पर मैं बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी करती थी। और मीनवाइल मैंने ये वाला एक चैनल बनाया था, और मैं एक्चुअली मेरा आइडिया आया था कि मैं कुकिंग चैनल के ऊपर कुकिंग दिखाऊंगी, रेसिपीज़ शेयर करूंगी, और इस चैनल के ऊपर जो मेरा लिविंग स्टाइल है मैं उसको शेयर करूंगी। बट जैसे अल्लाह ताला को मंजूर होता है, अल्लाह ने मुझे इस चैनल में कामयाबी दी। और मैंने जो रमज़ान मुबारक की एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आइडियाज़ शेयर किए थे काफ़ी सारे, और जो चीज़ें मैं प्रैक्टिकली ख़ुद अपनी लाइफ में अप्लाई करी थी ना, वो मैंने शेयर की थी। और बस मेरा आइडिया था कि मैं शेयर करूं, बताऊं, हो सकता है इससे किसी को फ़ायदा हो। और वो मेरी रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो, पहली वीडियो वायरल गई थी, और उसके विद इन डेज़ मेरे सब्सक्राइबर्स भी 3000 बन गए थे विद इन अ वीक, और 100K में और मोर दैन दैट उस पर मेरे व्यूज़ भी गए थे, और जो मेरे वॉच आवर्स थे वो भी मेरी उसी वीडियो के साथ कंप्लीट हो गए थे। और मुझे यूट्यूब की तरफ से मैसेज भी आ गया था कि अब मैं अपनी रिक्वेस्ट भेज सकती हूँ मोनेटाइजेशन के लिए। एंड मैंने रिक्वेस्ट भेज दी थी, और इसके बाद हमें एक फॉर्म मिलता है और उस फॉर्म को हमें फ़िल करना होता है, और उस फॉर्म में हमने अपनी कुछ डिटेल्स ऐड करनी होती हैं। और इस बारे में मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला कंप्लीट डिटेल्स शेयर करूंगी और बताऊंगी कि मोनेटाइजेशन का क्या प्रोसीजर होता है, क्योंकि मुझे इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई। तो मैं चाहूँगी कि मैं आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, उसमें मैंने अपनी डिटेल्स डाल दी थी, और जो मैं अपना फ़ोन नंबर मैंने डाला था ना, उस फ़ोन नंबर पे हमें नोटिफिकेशन आती है, हमें एक कोड मिलता है जिस कोड को हमने लगाना होता है, वेरिफिकेशन कोड होता है, और उसके बाद फिर हम वेरीफाई होते हैं और फिर फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट होता है। बट मेरे फ़ोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा था। तो ये थी मेरी सारी यूट्यूब की स्टोरी। और अब आपने देखा कि मैंने छोटे जार्स आगे और बड़े जार्स पीछे रखे हैं, इससे कैबिनेट्स बहुत प्यारी लग रही हैं। और मीनवाइल जो लोबिया बचा था ना, उसको मैंने भिगो दिया था, और मैंने क्विकली साथ में लोबिया चावल भी बच्चों के लिए लंच में बना दिया था, और साथ में मैंने बच्चों के लिए टैंग बनाया था जो कि मैंने जार्स में रखा था। बच्चों की आसानी के लिए मैं जार्स के अंदर टैंग रख लेती हूँ। समटाइम्स तो टैंग आता है और साथ ही में ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो पैकेट में से ही यूज़ होता चला जाता है। अब मेरा सारा फोकस ग्रॉसरी संभालने की तरफ था और उसी की वीडियो बनाने की तरफ था, तो मैंने क्विकली लोबिया चावल बना लिया था और उसकी रेसिपी को कैप्चर नहीं किया, वरना वीडियो तो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। इंशाल्लाह ताला आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और अब कुछ चीज़ें जो थी एक्स्ट्रा, उनको मैंने इन ड्रॉर्स में रखा और उनको कैबिनेट्स में रख दिया था, क्योंकि कुछ चीज़ें जैसे शक्कर है या नमक है वो डबल पैकेट्स आते हैं, तो उनको फिर मैंने ड्रॉर्स में रख दिया था।
अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि अपना यूट्यूब जर्नी के बारे में कि वो कैसे स्टार्ट हुई, तो इसका सारा क्रेडिट जो है ना वो मेरे बच्चों को जाता है। अच्छा, और सेकेंडली मैं आप सबसे कहूँगी कि आपका अपना जो दिल चाहता है आप वो करें। दूसरे क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, और लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, सो उसको इग्नोर करते हुए हाँ अपनी लिमिटेशंस को ज़रूर याद रखिए। और अगर आपको लगता है कि आप सही काम कर रहे हैं तो आप सही हैं, और ऑफ कोर्स हर किसी को पता होता है वो क्या काम कर रहा है वो सही है या गलत है, तो हम उस पर कॉन्फिडेंट रहें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेरे इस काम में कामयाबी दी है, और मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दें और मैं अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर कर सकूँ आप सबके साथ, और वाकई मेरी वीडियोज़ वर्थ इट हों और कोई इनसे कुछ सीख सके, और बस और मैं भी अच्छे अच्छे काम करूं और सीखूं। तो आप सब ने मुझे दुआ में याद रखना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। अच्छा, एक ही अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी दी है, और अल्लाह ताला ने हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ भी सिखाई, सही गलत रास्ता भी बता दिया है, और फिर अल्लाह ताला को याद करने का भी हुक्म दिया है, और फिर अल्लाह ताला ने अपने हुकूक माफ़ भी कर देने का कहा है कि वो हकूकुल अल्लाह तो माफ़ कर देता है, लेकिन हकूकुल इबाद माफ़ नहीं करेगा। यानी हमारा जो रवैया एक दूसरे के साथ है, आपस में है, बहन भाइयों के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और जैसे कि सोशल मीडिया पे हम आते हैं और सोशल मीडिया पे हर कोई हमारा कमेंट पढ़ता है, और हम अपने कमेंट में किसी को भी हम क्या कह रहे हैं हमें सोच समझ कर कहना है, वो हर्ट तो नहीं होगा, या उसको और बहुत सारे लोग कमेंट को पढ़ेंगे और उन पे क्या इम्प्रेशन पड़ेगा उनके कमेंट से। और ट्रस्ट मी, हम क्या लिख रहे होते हैं इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिसके बारे में लिख रहे हैं उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हम जो लिखने वाला होता है ना उसके बारे में हमें ज़रूर पता चल जाता है कि उसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी नेगेटिविटी है। तो हमारे कमेंट से हमारी सोच का भी पता चल जाता है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी सी ज़िंदगी है, इसको एंजॉय करें, एंजॉय करने दें, आपस में मोहब्बत से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और जो हमारे करीबी रिश्ते हैं ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा ख़ूबसूरत रिश्ता, और जो पहला रिश्ता था ना इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बनाया, वो हस्बैंड एंड वाइफ का है। तो हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आजकल जितना फास्ट दौर चल रहा है ना, उस दौर में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़रूरी है, घरों का माहौल अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम सिर्फ घर में एक औरत के पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं, एक माँ के करने के बहुत सारे काम होते हैं, और उन सारे कामों के साथ उस एक अकेली माँ को बच्चों की तरबियत भी करनी है। तो अकेली माँ कभी भी बच्चों की तरबियत नहीं कर पाती है जब तक कि माँ का साथ बच्चों का बाप ना दे, वाइफ का साथ उसका हस्बैंड ना दे, और घर का माहौल पुरसुकून ना रखें। तो मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सबके घरों के सुकून को सलामत रखे, और सबको अपने घरों में खुशहाली अता करे, और खुशियाँ अता करे, सुकून अता करे। और हो सके तो आप मुझे भी दुआ में याद रखिएगा।
अच्छा, मैंने जितनी भी बातें की हैं अब तक, और उन बातों में अगर किसी की खुदा न खास्ता दिल आज़ारी हुई है, किसी को कोई बात बुरी लगी है, तो प्लीज़ आप उसको दरगुज़र कीजिएगा, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। तो अब हम आ जाते हैं बैक टू द ग्रोसरी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे मैंने सारी दालें भी सब कुछ रख दिया है जार्स के अंदर, और यहाँ पे अब मैंने चावल भी डाल कर रख दिए हैं। अच्छा, आपने देखा था कि मैंने जार्स को अगेन उनमें चीज़ें डालने से पहले ना टॉवल के साथ उनको चेक किया कि वो ड्राई तो हैं, उनमें मॉइस्ट तो नहीं है, अदरवाइज़ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि उतनी ही चीज़ देकर आऊँ जो कि विद इन दैट मंथ, एक ही महीने के अंदर ख़त्म हो जाए, ज़्यादा लंबा टाइम ना चले, वरना एक तो उस चीज़ का मुझे लगता है कि टेस्ट वैसा नहीं रहता, एंड सेकेंडली वो ख़राब भी हो जाती हैं। तो अब यहाँ पे ये देखें कि मैंने पहले तो एक जैसे सारे जार रखे हुए थे, बट अब मैंने छोटे जार आगे और लंबे जार पीछे रखे हैं। इससे कैबिनेट भी खूबसूरत लग रही है और मुझे सारी चीज़ें नज़र भी आ रही हैं। यहाँ पे सारे जार्स इक्वल हैं, यहाँ पे भी मैंने इस कैबिनेट के अंदर भी इस तरह से रखे हैं, और आप देखें कि मैंने कितने अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को रखने की कोशिश की है। ओके, अब कुछ चीज़ें जो कि लेफ़्ट ओवर होती हैं, जो बच जाती हैं पैकेट्स के अंदर, तो अब मैंने उनको पहले अपने जार्स में निकाल के रखा ताकि वो यूज़ हो जाएं, और इस तरह से हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है हमारी चीज़ कितनी चीज़ हमें रिक्वायर्ड होती है, ताकि हम उतनी ही लेकर आएँ, हम ज़्यादा न लेकर आएँ। और साथ साथ में जो क्लिप्स भी यूज़ हो रहे थे, उतर रहे थे, उनको मैं साथ ही में ड्रॉर में रख रही थी अपनी जगह के अंदर। जब हम चीज़ें अपनी अपनी जगह पे वापस रख देते हैं ना, तो हमारा किचन, हमारा घर बहुत ज़्यादा टाइडी, नीट एंड क्लीन रहता है। और अब यहाँ पे मैंने चीनी भी डाल दी थी और शक्कर भी डाल दी है जार के अंदर, उसको भी मैंने रख लिया, और साथ साथ में मैंने काउंटर शेल्फ्स की क्लीनिंग भी की। यहाँ पे बाकी की सारी चीज़ें मैंने रख दी थी, और अब वॉशरूम में मैं आ गई थी, और टॉयलेट्री की चीज़ें जैसे कि टूथपेस्ट है, और ये टूथपेस्ट का बहुत अच्छा स्टैंड है। इसको मैं हमेशा देखती थी वीडियो में कि ट्यूब कैसे रहती है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिकली जब मुझे ये स्टैंड मिला और मैंने क्विकली उसको अवेल किया, और इसके अंदर मैं जब से ये ट्यूब वाला लगा के रखती हूँ ना टूथपेस्ट, ट्रस्ट मी ये बहुत यूज़फुल है, और बहुत आसानी के साथ इसके अंदर से टूथपेस्ट निकल भी आता है, और ये बिल्कुल आसानी के साथ स्टैंड भी करता है। इसके अंदर पूरी ट्यूब का वेट इस होल्डर ने होल्ड करके रखा हुआ होता है। फिर यहाँ पे जो भी मेरा फेस वॉश था, हैंड वॉश था, और जो मेरे वॉशरूम के शैम्पू कंडीशनर थे, वो भी मैंने अपने वॉशरूम में रख दिया, और सोप रखा। हर एक चीज़ को मैंने क्विकली अपनी अपनी जगह पर रख दिया था। तो मेरी ग्रोसरी बहुत इजीली मैंने समेट भी दी, और आप देखेंगे अब यहाँ पे मैंने सोप भी लगा रही हूँ। अच्छा, अब मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी कि जो चैनल मोनेटाइज़ करने का टाइम आता है ना, और उसके लिए जो हमारे पास फॉर्म हमें दिया जाता है, उस फॉर्म को हमने फिल करना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हाँ रिक्वायर्ड होती हैं, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। और फिर मुझे किसी ने कहा था कि मैं वीडियो कैसे एडिट करती हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ एडिटिंग भी शेयर करूँगी। और आप सारी ग्रॉसरी सब कुछ संभालने के बाद कुछ मज़ेदार सा ताज़ा सी वेजिटेबल्स आई हुई थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बनाऊं मिक्स वेजिटेबल्स। और चूँकि मेरे घर में बच्चों को वेजिटेबल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, लेकिन दिस टाइम मैंने वेजिटेबल्स इतने डिफरेंट तरीके के साथ बनाई
कि बच्चे वेजिटेबल को खाने पर मजबूर हो गए थे और इतनी ज़्यादा डिलिशियस बनी थी। तो मिक्स वेजिटेबल्स में मैंने बनाया था आलू, मटर, गाजर और यहाँ पे फ्रेश हरा धनिया था। और बस फिर मेरा दिल चाहा कि मैं ढेर सारा हरा धनिया भी खाने के ऊपर ऐड करूं। तो चीज़ें साथ साथ में कुछ पहले से मैंने कट की, कुछ चीज़ें मैंने कुकिंग के साथ साथ में कट की। तो यहाँ पे धनिया चूँकि टाइम टेकिंग होता है, उसको मैंने पहले कट कर लिया था। और यहाँ पे मैं प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके हांडी के अंदर डालूँगी और जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो सब मैं छोटी छोटी सी कट करके ऐड करूँगी, सिवाय आलूओं के, क्योंकि आलू तो बच्चों को पसंद है, बाकी सब्ज़ी बच्चे नहीं खाते, इसलिए मैं उसको बिल्कुल चॉप करके डालूँगी। और मैं चाहती हूँ कि बच्चे ऐसा ऐसा वेजिटेबल्स खाना शुरू करें ताकि वो हेल्दी फूड की तरफ भी आएँ। अब मैंने प्याज काट दिया था, इसके बाद मैंने आलू काट दिए, क्योंकि स्टार्ट में मुझे मिक्स वेजिटेबल्स के लिए प्याज और आलू ही मेनली चाहिए होते हैं। और मटर मेरे पास ऑलरेडी पील ऑफ थे, छिले हुए फ्रीज़र में पड़े हुए थे। सो अब यहाँ पे कुकिंग में स्टार्ट करने लगी हूँ। तो एक पैन के अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल, और ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं 7 to 8 टेबल स्पून्स और माइट बी हाफ कप। उसके अंदर मैं चॉप्ड अनियन ऐड करूँगी और इसको हल्का हल्का सा सौते करूँगी। मैंने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का सा सौते करना है। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन और अदरक। और यहाँ दूसरी साइड पे मैं मटर अलग से बॉईल करूँगी। अलग से बॉईल करने से मटर बहुत अच्छे से गल जाते हैं। और मटर को बॉईल करते वक्त ना मैंने बीच में नमक डाल दिया ताकि मटर का कलर जो है वो ग्रीन रहे, वो काले ना हो। और दूसरी साइड पे मैंने प्याज के अंदर लहसुन अदरक भी डाल दिया था और सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, जो कि नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, हल्दी और सफ़ेद ज़ीरा, चिली फ्लेक्स। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं आलू, और मैं थोड़ा सा ऐड कर दूँगी पानी। और उस पानी के साथ एक्चुअली जो मसाला है वो जलेगा नहीं है। सेकेंडली आलू भी हमारे गल जाएंगे। उसके बाद मैं 3 से 4 टमाटर जो कि छिलका उतार कर बारीक चॉप करके ऐड करूँगी। और अब इसको मैं रख दूँगी दम पे। आहिस्ता आहिस्ता से वो पकते रहेंगे और मीनवाइल मैं कटिंग कर लूँगी कैप्सिकम्स की। अच्छा, अब शिमला मिर्च जो है ना वो मैं बिल्कुल एंड पे ऐड करूँगी, खाने के टॉप पे। और इसको मैं बहुत ज़्यादा कुक नहीं करती, अदरवाइज़ इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है। और फिर मैंने जो गाजर भी कट की है ना वो भी बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट की थी। और गाजर को भी मैंने मटर के साथ फिर बॉईल कर लिया था। और मैंने जो मटर के अंदर पानी था ना वो इतना ही ऐड किया था कि उसके अंदर मटर और गाजर दोनों बहुत अच्छी तरह से बॉईल हो जाए। इससे दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी और ये मसाले के अंदर मिक्स हो गई थी, जिससे कि बच्चों को टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। और बच्चे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे कि ये सब्ज़ी है। तो शिमला मिर्च मैंने थोड़ी मोटी रखी थी, क्योंकि अभी शिमला मिर्च का टेस्ट बच्चों का डेवलप नहीं हुआ। तो अब उसके साथ में मैंने बनाई थी अरवियाँ मसाले वाली। और उसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को मैंने हल्का सा पानी के अंदर स्टीम किया था। और फिर मैंने ब्लेंड करके ऑयल के अंदर मसाला डाला और उसको मैंने काफ़ी देर कुक किया। उसमें फिर मैंने सारे नमक, मिर्चें और सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। और फिर मैंने अरवियाँ डाल दी थी और मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भूना था कि सारा मसाला जो था ना वो ड्राई हो गया। और यहाँ पे फिर मैंने बच्चों के लिए शानदार सा खाना लगा दिया। आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।